पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वाक्य 7 से 14 तक। आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से ये जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को ऐसा समाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा मृत्यु भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। ये स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शब्द बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। ये प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करें। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है, उसका न्याय युगायुगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहता है, अब इस संसार का न्याय निकाला दिया जाएगा और मैं जब मृत्यु के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक एक रात मेरी तमजीद हो। लूकस के इंजील उसका 11 बाब 15 से 26 आयत तक। जब यीशु ने एक अबदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलज़बूल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर रह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा।
तुम कहते हो कि मैं बेलज़बूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़बूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से मैं निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वो कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर को वापस जाऊँगा। लौटकर वह उस घर को जाड़ा बुखारा और सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की वह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये खुदा की बात अजीब है। यीशु मसीह में विश्वास करना मेरे भाई और बहनों हमारे लिए एक अंधविश्वास या डर के मारे बनाए हुआ एक रिश्ता नहीं है। या प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना हमारे लिए कोई जात या कोई ऐसे वरदान नहीं है जो हमारे माँ बाप ने हमारे जन्म के कारण हमें हासिल हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु के ज़िंदगी और प्रभु के वरदानों को समझना और पूरे दिल से प्रभु को हासिल करना। पूरे दिल से अपने परिवार में, अपने घर में, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के बीच प्रभु को ऐलान करना, यानी घमंड और अकड़ से नहीं, हलीमी के साथ, प्यार के साथ, माफ़ी और समझदारी के साथ प्रभु को ऐलान करना, प्रभु को जीना। चाहे दूसरे विश्वासी हो, नहीं विश्वासी हो, खुदा को मानते हो, नहीं मानते हो, प्रभु यीशु मसीह को समझते हो, नहीं समझते हो, प्रभु के उस प्यार से भरपूर होकर उनके सामने पेश आना, प्रभु के उस माफ़ी के उस ताकत को उन सबों तक पहुंचाना, प्रभु के नाम पर हर एक चीज़ को बर्दाश्त करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन्हें प्यार का संदेश देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें उनके लिए दुआ करना और उनके सारे ज़रूरत में उन्हें मदद करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु में विश्वास करने के नाते। और प्रभु में विश्वास करने का मतलब नहीं है कि मैंने बपतिस्मा हासिल कर लिया और मैं बच गया, या मैं प्रभु में आ गया और बाकी सब प्रभु में नहीं। ये सारे गलत धारणाएं हैं। प्रभु में विश्वास करने का मतलब पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को हासिल करना, प्रभु के साथ उस रूहानी रिश्ते को बनाए रखना, उस रूहानी रिश्ते में मजबूत होना और प्रभु के हर विचार को, हर बात को, हर वचन को समझना। गलातियों को संत पौलुस इब्राहिम की उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि हमें ईमान के कारण खुदा के बच्चे बनना है, कानून के कारण नहीं। यहाँ कानून का मतलब ये नहीं है, नियम कानून नहीं है। यहाँ कानून का मतलब
यहूदियों के रीति रिवाज, यहूदियों के जो भी रीति रिवाज थे, टकराव से लेकर सारे रिवाजों को संत पौलुस कानून कहते हैं। और यहाँ संत पौलुस हम सबों को धीरे धीरे, खासकर गलातिया में रहने वाले इन सारे विश्वासियों को जो गलत धारणाओं में खींचे गए थे, उनसे कह रहे हैं ईमान में इब्राहिम के बच्चे बनो, क्योंकि इब्राहिम हम सबों के लिए ईमान में पिता है। तो इसलिए ईमान में खुदा के बच्चे बनो, ईमान में खुदा में बने रहो, और बाकी सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। अपने रिश्ते को ईमान और रूहानी रिश्ता बनाओ, अपने रिश्ते में मजबूत रहो। और खुदा यीशु मसीह हम सबों को अंजील में एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत यानी भूत से जबड़े हुए किसी को आज़ाद करते हैं, और उसमें बहस की जाती है दूसरों के ज़रिए। और प्रभु पे इल्ज़ाम लगाना ये आम बात थी, खासकर शास्त्रियों को, फरीसियों को, जो खुदा में विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। प्रभु पे इल्ज़ाम लगाना उनके लिए मामूली बात थी। और प्रभु हम सबों से ये कहते हैं, एकता के ज़रिए खुदा में बने रहने का मतलब हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, खुदा में अलग नहीं होते, खुदा के खिलाफ नहीं है। खुदा के उस प्यार में बने रहने से ही हम सारे बातों से, खासकर सारे गुनाहों से, सारे बुराइयों से और सारे परेशानियों से आज़ाद होते हैं। और हम सबों को खुदा में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों हम खुदा में बने रहना? क्योंकि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, शैतान की सारी चीज़ें और हमारी गलतियों की वजह से भी, अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने गलती की या मैंने पहले ये गलती की, और उस गलती का फल मेरे ऊपर टूट पड़ रहा है, वो गलती का फल मेरे ऊपर पाप के रूप में आ रहा है, वो गलती का फल मेरे ऊपर ये आपत्ति के रूप में आ पड़ रहा है। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को अपनी दया और अपनी मेहरबानी और अपने प्यार से भरपूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और प्रभु यीशु मसीह का दिल हम सबों के लिए भूखा है, प्रभु यीशु मसीह का दिल हम सबों के लिए प्यासा है। हमें प्यार से भर दें और उस खुदा के उस प्यार से भरपूर होकर ज़िंदगी जीना हमारे लिए ज़रूरी है। और खुदा से अलग होना या खुदा से दूर रहना या खुदा के प्यार से अपने आप को अलग कर देना हम सबों के लिए ना सिर्फ डरने की बात है, हम सबों के लिए अपने आप को खाली करने की बात है कि मैं दुनिया के सारे चीज़ों से अपने आप को भर देता हूँ, खुदा से खाली हो जाता हूँ। मैं अपने दुनिया के सारे आदतों में फंस जाता हूँ, यानी खुदा मुझ में नहीं है, या खुदा को मैंने जगह नहीं छोड़ा है, या खुदा के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, या खुदा के लिए मेरे पास ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है। अंत में प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत के रूप में, रूप कथा के रूप में एक आदमी की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जो अद्भुत निकलता है किसी के ज़िंदगी से, किसी के अंदर से, और वो भटकता रहता है जहाँ ढूंढने के लिए, और वापस उसी घर आता है, क्योंकि उस घर को खाली पाया, उस घर को सजा हो पाया, उस घर में खुदा की ताकत नहीं है, उस घर में खुदा के लिए जगह नहीं है, उस घर ने खुदा के किसी भी बात पर गौर नहीं किया, या उस बंदे ने या उस बंदी ने खुदा के उस प्यार से अपने आप को भरपूर नहीं किया, सजाया पर खाली पड़ा। तो इसलिए उस घर की हालत पहले हालत से और बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुदा से भरपूर होता है या दुनिया की चीज़ों से भरपूर होता है। हमारी ज़िंदगी में खुदा की जगह है या दुनिया के सारे बुरी आदतें या दुनिया के सारे लालच और माया मोह से हम लोग अपने आप को भर देते हैं। इसलिए हमारी आज़ादी है तो अपने दिल को खुदा से भरें, अपने दिल को खुदा के प्यार से भरें, अपने दिल को खुदा के विचारों से भरें, अपने दिल को खुदा की शक्ति से भरें, खुदा की ताकत से भरें, या अपने दिल को खाली छोड़ दें कि दुनिया हर बातों से हमारे अंदर घुस जाए, हमारे अंदर भर जाए, ताकि हम खुदा दुनिया के उस प्यास और भूख में भटकते रहते हैं। कभी हमारी भूख और प्यास खत्म नहीं होती है, और हमारा भूख खुदा के उस भूख के सामने, खुदा के प्यार के सामने हमारा भूख कुछ भी नहीं है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम भी इस अंजील के पाठ से सबक सीखें, खुदा में बने रहें, खुदा में बने रहें।
हर एक शैतानी ताकत खुदा से हमारे ज़िंदगी से निकल सकती है, खुदा की ताकत से निकल सकती है। और अपने दिल को खुदा से भरें, अपने दिल को खुदा के प्यार से भरें, खुदा की माफ़ी से भरें, खुदा के रहम से भरें और खुदा की उम्मीद से भरें। अगर हमारे अंदर खुदा की ये सारी ताकत नहीं है तो दुनिया ज़रूर हमारे अंदर बात करने के लिए दुनिया की सारी ताकतें आ जाएंगी और हमारी हालत और बुरा हो सकता है। इसलिए हम खुदा के सारे पाक वचनों पर विश्वास करें और अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, खासकर सारे परेशान बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगें। कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। खुदा हम सबों को जल्दी से जल्दी इस महामारी से आज़ादी दिलाए।